की गई थी, जिन अजला में नादरा के ताउन से नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स को बनाने का अमल तेज किया गया और ये 10% से ज़्यादा गैप वाले 113 अजला जो हैं वो कम होकर 2024 के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 30 रह गए हैं और जो 83 अजला हैं वो 10% से नीचे चले गए। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और हम ये तवक्को रखते हैं कि नादरा और दीगर हुकूमती महकमों के ताउन से ये गैप और नीचे आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कुछ कबाइल में इस मामले में हौसला शिकनी की जाती है, उसके लिए भी लीगल प्रोविजंस मौजूद हैं जिन पे अमल दरामद होता है और कई दफ़ा रीपोल भी करवाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस गैप को कम से कम करने के लिए कोशा है और हुकूमत हर किस्म का ताउन कर रही है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। आसिया नाज तोनौली साहबा एक सवाल कीजिए। जी आसिया साहबा, आसिया नाज तोनौली साहबा सवाल कीजिए। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो इस वक्त 7 करोड़ 11 लाख लगभग मर्दों के वोट रजिस्टर हैं और 6 करोड़ 10 लाख के करीब खवातीन के वोट हैं। आज भी ये डिफरेंस 1 करोड़ का है। सर, पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से खवातीन बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इस मामले को गूगल पर सर्च करें तो 2014 से ये आना शुरू हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन मसला अभी तक जूं का तूं है। सर, 2013-14 में भी आज भी ये मसला कायम है। जो पॉलिसियाँ बनाई गई हैं इस पर अभी तक अमल दरामद जो हुआ है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो इतनी कारआमद साबित नहीं हुई। अभी जो मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी 10% वाली खवातीन जो है, जहाँ पे 10% तक खवातीन का वोट डल चुका है, तो इसको 25% तक कर देना चाहिए। सर, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कोई ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि 3 महीने 6 महीने या साल के बाद इस मसले के हल के लिए कोई टाइम फ्रेम दे देने चाहिए। सर, इलेक्शन कमीशन का 2017 का एक्ट रूल नंबर 9 जिस हल्के में खवातीन के वोट 10% से कम है वहाँ खवातीन के हवाले से दोबारा वोटिंग कराई जाए, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने भी कहा। लेकिन सर, बलूचिस्तान और KPK के बहुत से इलाके ऐसे हैं जिसमें अभी तक ये नहीं हुआ। सर, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि या तो पार्लिमानी कोई ऐसी कमेटी हो जानी चाहिए जो कि इसको फॉलो अप रखे और उसके बारे में जितनी भी तफसीलात हैं वो पार्लियामेंट को आगाह किया जाए ताकि आने वाले इलेक्शंस में इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स ना हो और इसके ऊपर अच्छे तरीके से अमल दरामद हो। सर, इस सिलसिले को ख़त्म हो जाना चाहिए और ख़वातीन वोटर्स जो हैं उनको अपना हक राहदही इस्तेमाल करने का हक होना चाहिए और ऐसे इलाकों में बाकायदा तौर पर निगरानी बहुत ज़रूरी है। सर, इस हवाले से मिनिस्टर साहब ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन आने वाले वक्त के लिए क्या इक़दाम करेगी और पार्लियामेंट कमेटी का ज़रूर होना चाहिए, यहाँ पे कमेटी कायम होनी चाहिए। डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर साहब, जी आजम तारिक साहब। मैंने जैसे जनाब स्पीकर अर्ज किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उन्होंने जो जेंडर गैप था वो 15-16% से नीचे आते आते अब 7% पे आ चुका है और मेरे ख्याल में हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक है और नहीं जहाँ तक ताल्लुक है कि इलेक्शन कमीशन मज़ीद क्या करेगा, उसमें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आने वाले महीनों और सालों में मज़ीद फ़र्क नज़र आएगा। एक अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू कराई गई है, उसके साथ साथ नादरा को एक्टिव किया गया है और मोबाइल यूनिट्स भेजे जाते हैं मुख्तलिफ देहात में। ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जैसे 2018 और 24 के इंतखाबात में फ़र्क नज़र आया है, जो इंतखाबात 2029 में होंगे उसमें ये गैप और इंशाअल्लाह नीचे आ जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नुज़रत सादिक साहिबा, to ask one question. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जवाब में उन्होंने मिनिस्टर साहब ने बताया है कि सिर्फ
मदद मिलेगी। आज मेरी नज़र पड़ी थी एक ख़बर के ऊपर, विच इज़ खुशाइन बात है कि नादरा ने लॉन्च किया है बाइकर सर्विस। इसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो बाइकर सर्विस है, ये मैंने सुना है कराची में स्टार्ट की गई है, क्या ये डिफरेंट शहरों में इसको रेप्लिकेट किया जाएगा जहाँ घर बैठे हुए ये सहूलत मुहैया की गई है और नॉमिनल फ़ी के ऊपर आप अपना ID कार्ड बना सकते हैं? अगर ऐसी सहूलत है तो ख़वातीन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्या इस पर कितना काम हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी। लॉ मिनिस्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया नूर सादक साहिबा। बिल्कुल, नादरा ने जो स्पेशल लोग हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ और स्पेशल नीड्स, उनके लिए होम सर्विस एट योर डोर स्टेप शुरू की है। और नादरा के एजेंट्स जो है, जो ऑफिशल्स हैं, वो घरों पे जाके उनके बायोमेट्रिक्स, तस्वीर और जो CNIC बनाने या उसको रिन्यू करने का अमल है, वो उस पर काम कर रहे हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि ख़वातीन की हद तक नहीं है। अलबत्ता जो पीपल विद स्पेशल नीड्स हैं या ऐसे लोग जो कि निकल नहीं सकते, जो नहीं निकल सकते वहाँ से, उनके लिए किया गया है। नादरा से हम टेकअप करते हैं कि ऐसी ख़वातीन जो कि नहीं पहुँच सकती दफातर तक किसी वजह से, उन तक भी ये सहूलत फराहम की जाए और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसमें इजाफा किया जाएगा और इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया। ज़ारा वदूद फातमी साहिबा। ज़ारा वदूद फातमी साहिबा जी।